Now taking you ahead, here in the center we see the grey matter in both the places. सेंटर में ग्रे मैटर है, बीच में एक सेंट्रल कनाल है. स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसा होता है ना, बीच में एक सेंट्रल कनाल होता है, ग्रे मैटर होता है, व्हाइट मैटर बाजू में होता है. स्पाइनल कॉर्ड, द ग्रे मैटर इज देयर इन द सेंटर, but in cerebrum and cerebellum gray matter is there outside. Gray matter is there outside and white matter is inside. There is some gray matter inside also. Originally in a developing neural tube, originally gray matter is inside, white matter is outside. In cerebrum and cerebellum, what happens is this grey matter goes to the periphery, and some grey matter remains still inside. That forms the nuclei of cerebrum and cerebellum. Some grey matter does not migrate. तो यहाँ पे हमको ऐसे ग्रे मैटर दिखता है. सुपीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे ग्रे मैटर में हमको दिखता है थर्ड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, यहाँ पे दिखता है फोर्थ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई. थर्ड क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व. आपको एकदम बेसिक बताओ. ये दो लाइंस ऐसा मैंने जो ड्रॉ किया है, उसके आगे तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स, डिसेंडिंग ट्रैक्स. ये जो है दिस इज कॉल्ड एज सबस्टेंशिया नाइग्रा. सबस्टेंशिया नाइग्रा, NIGRA, सबस्टेंशिया नाइग्रा. Okay, this substantia nigra is a part of basal nuclei. basal nuclei मतलब जो हमारे ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं. आपने बेसल न्यूक्लियाई का भी नाम सुना है? बेसल न्यूक्लियाई जो सेरेब्रम है, मैंने बताया कि ग्रे मैटर माइग्रेट करके पेरिफेरी पे जाते हैं, तो सरफेस पे ग्रे मैटर होता है, लेकिन कुछ ग्रे मैटर अंदर ही अनमाइग्रेटेड रहता है. They form nuclei inside the cerebrum. That these are called as basal nuclei. Okay, I will discuss about it later. तो corpus striatum जो सिस्टम है, corticospinal tract controls our voluntary movements. बेसल न्यूक्लियाई कंट्रोल ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स. मतलब आप चलते चलते जो हाथ हिलाते हैं वैसे आप वॉलेंटरी नहीं हिला रहे. तो आपको जोक बोलते समय स्माइल आ जाता है चेहरे पे. पार्किंसंस डिसीज, ये आपने नाम कहीं ना कहीं तो सुना है. When this system of substantia nigra and this basal nuclei is damaged, लोगों को पार्किंसंस होता है. उसमें ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स चले जाते हैं. We'll discuss this in a whole entire class dedicated for this. तो उसमें ना लोग फिर ऐसा चलता है, ऐसा चले पार्किंसन. उनका हाथ भी नहीं चले, मास्क लाइक फेस है, स्माइल भी नहीं करते. ओके, that is substantia nigra. Now I come to the next thing which I am going to speak about, and that is called as a lemniscal band. Lemniscal band बोलते हैं. Lemniscus is just
व्हाइट मैटर, लेमिनिस्कस इज व्हाइट मैटर। और यहाँ पे व्हाइट मैटर के बंडल्स होते हैं, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज दिस। मीडियल लेमिनिस्कस, सबसे नीचे मैंने जो ड्रॉ किया है मीडियल लेमिनिस्कस, ML, PL ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, SL स्पाइनल लेमिनिस्कस, LL लैटरल लेमिनिस्कस। ये जो चार मैंने यहाँ पे बैंड्स निकाले हैं, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस एंड लैटरल लेमिनिस्कस। ऊपर के डायग्राम में मैंने लैटरल लेमिनिस्कस निकाला नहीं, बिकॉज लैटरल लेमिनिस्कस इंफीरियर कॉलिकुलस में एंड होगा। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज दिस। पहले आप मेरे साथ में दोहराओ, ये लेमिनिस्कस कैसे है। सबसे नीचे कौन सा है? मीडियल लेमिनिस्कस, देन इज ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, देन इज स्पाइनल लेमिनिस्कस, देन इज वेरी गुड। मीडियल लेमिनिस्कस is for light touch. Medial lemniscus, कैसे light touch, so medial lemniscus में से ऊपर जाए, ओके। या फिर वो ऐसा खड़ा है और भाई को भाई, this is medial lemniscus. Trigeminal lemniscus is for this, very good. And spinal lemniscus is for pain and temperature. I don't know, आपके स्कूल में बैठा है, घर पे एक आध बार तो मिला रहेगा इधर, या नहीं मिला? किस को मिला? हाथ ऊपर मत, घर में या स्कूल में जाओ। तो वो पेन स्पाइनल लेमिनिस्कस कैरी करता है। मीडियल लेमिनिस्कस लाइट टच, प्रेशर। स्पाइनल लेमिनिस्कस पेन एंड टेम्परेचर, गरम होता है ना, लगता है तो। एंड ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस इज पेन एंड टेम्परेचर ऑफ फेस। मीडियल लेमिनिस्कस इज light touch of the body. Spinal lemniscus is pain and temperature of body, and trigeminal lemniscus is pain and temperature of face. तो ये एक रह गया पीछे का lateral lemniscus। मैं वापस रिपीट करूंगा, डोंट वरी। lateral lemniscus is for auditory pathway। ऑडिटरी पाथवे, मैंने आपको पहले जब सिखाने को चालू किया था तो मैंने बोला था ऑडिटरी पाथवे इंफीरियर कॉलिकुलस में रिलेटेड, ओके। तो ये मीडियल और स्पाइनल लेमिनिस्कस क्या है? So literally I have to sit down for this. Now this is the spinal cord. इसमें ये H shape, ये स्पाइनल नर्व है। ये डॉर्सल गैंग्लियन था क्या आपको? डॉर्सल रूट गैंग्लियन स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट एंट्री पॉइंट के यहाँ पे। तो ये सेंसरी होता है, ये मोटर होता है। स्पाइनल इज अ मिक्स नर्व, स्पाइनल नर्व इज अ मिक्स। तो जो कहीं से भी हमारे बॉडी में जनरल टच आया तो वो यहाँ पे आता है।
This receives it first, dorsal root ganglion of spinal cord. क्या है ये? Dorsal root ganglion of spinal cord. अब जरा सा प्रयास करो ना खड़े रह के देखने का, ये मैंने क्या किया है, दिख रहा है आपको? क्या बात, जबरदस्त है नजर। डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ, these are called as first order neurons. क्या बोलते हैं इनको? फर्स्ट ऑर्डर। उन्होंने सबसे पहले वो जो सेंसेशन था उसको ले लिया। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? समझ रहे आपको मैं क्या बता रहा हूँ या मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ? समझ रहे? फिर वो यहां से स्पाइनल कॉर्ड में 3 पार्ट्स होते हैं व्हाइट मैटर। दिस इज कॉल्ड एज एंटीरियर फ्यूनिकुलस, these are called as lateral funiculus, and this is called as posterior funiculus. Because of gray matter, white matter is 3 parts: lateral funiculus, anterior funiculus and posterior funiculus. फिर वो सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर फ्यूनिकुलस में से ऊपर जाता है मेडुला, मेडुला तक जाता है। This tract, there are 2 nuclei in the medulla. Tractus gracilis and tractus cuneatus. Nucleus gracilis and nucleus cuneatus, 2 न्यूक्लियाई है मेडुला। उस दिन जब ये जो ऑपोजिट साइड मैंने ड्रॉ किया था तो मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ एलिवेशन निकाले थे। मीडियन साइड का ग्रेसिलिस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस। तो यहाँ पे ये दूसरा स्टॉप लेते हैं। आप भी जैसे लंबे जर्नी पे जाते हैं ना, बॉम्बे से पुणे जा रहे हैं, फिर आप पहले से आप घर वालों को बोलते हो रुकेंगे ना पोल मॉल पे, कि लोनावला में रुकना है कि नहीं। हाँ, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, यहाँ से नासिक जा रहे हैं तो इगतपुरी में कौन कौन है नासिक वाले, हाथ ऊपर करो। जब भी आप जाते हैं कार से तो इगतपुरी कौन तो विश्राम होटल ना, तो आप लोग ऐसे ही जाते हैं इधर उधर। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनेटस। इधर कौन सा कितना नंबर का स्टॉप है? सो दीज आर कॉल्ड एज सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ओके, यहाँ पे एक साइनेप्स होता है और यहाँ से ये दोनों ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड चले जाते हैं। एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज medial lemniscus. Now it is called as medial lemniscus. तो समझा, इधर जो मैंने मीडियल लेमिनिस्कस ड्रॉ किया है वो क्या है? वो फाइबर्स ऑपोजिट साइड से आए। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहाँ पे था? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। फिर मेडुला में न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस। वहां से ऑपोजिट साइड पे गए, कौन आया?
So this goes to the opposite side and now called as medial lemniscus. Finally, it goes to the thalamus, some nucleus in the thalamus. I am calling it medial nucleus of thalamus. Thalamus. Thalamus is like personal assistant of the cerebrum. आप डीन ऑफिस में जाते हो तो बाहर एक वेटर है, फिर उनको मिलके आपको डीन के पास जाना पड़ता है. एनीथिंग गोइंग टू सेरेब्रम तो बोलना, एनीथिंग गोइंग टू सेरेब्रम विल फर्स्टली रिले इन थैलेमस एंड देन गो टू सेरेब्रम. इसको वेंट्रल पोस्टीरोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस बोलते हैं. तो ये कितना नंबर का स्टॉप है? So these are called as third order neurons. क्या बोलेंगे उनको? Third order neurons. और यहाँ से fibers will go to the cerebrum, post central gyrus to be specific. यहाँ पे एरिया नंबर 312 होता है, जहाँ पे बॉडी इज रिप्रेजेंटेड. और अगर बॉडी का रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, हाथ का है तो हाथ के एरिया में जाएगा, पैर का है तो पैर के एरिया में जाएगा. तो बॉडी इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड देयर, बट हर एक पार्ट का एरिया अलग अलग रहता है. मतलब पीठ है तो पीठ पे इतने सेंसरी रिसेप्टर्स नहीं रहेंगे जितने कि थंब में रहेंगे. तो थंब विल बी स्लाइटली बिगर. ऐसा एबनॉर्मल बॉडी का रिप्रेजेंटेशन रहता है. फेस विल बी वेरी बिग, लिम्स विल बी स्मॉल. तो ऐसे हमारा सेंसेशन पहुंचता है ऊपर. दिस इज द मीडियल lemniscus. पेन एंड टेम्परेचर जो स्पाइनल लेमिनिस्कस से जाता है उसका रूट ऑलमोस्ट सेम है. इसके लिए मैं इसी डायग्राम में उसको इंक्लूड कर रहा हूं. आई विल जस्ट यूज अनदर कलर्ड चॉक. पेन एंड टेम्परेचर भी ऐसे ही आता है. किसी ने आपको चिमटा निकाला, चिमटा दिशा खुरपा, चिमटा निकाला, बाजू वाले समझो उसको, चिमटा निकालो उसको. बॉयज आउटसाइड महाराष्ट्र हाथ ऊपर करो, चिमटा निकालो. हसन चिमटा निकालो. हाँ वो जाती चिमटा निकालो. तो बस चलो ओके. पेन पहले कहाँ पे आएगा? डोर्सल रूट गैंग्लिया. और यहाँ से क्या होता है, ये मेडुला में जाके ऑपोजिट साइड पे जा रहा था. पेन के फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड में ही ऑपोजिट साइड पे चले जाते. जैसे एंट्री करते इनको लेवल में ऑपोजिट साइड पे चले जाते. और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही उसका सेकंड स्टॉप होता है. स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही उसका सेकंड स्टॉप होता है. सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन. ओके. और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इधर ही लेते हैं और फिर वो अपोजिट साइड से वो भी बीपीएल में चले जाते हैं. थर्ड स्टॉप सेम है. दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल lemniscus. ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज spinothalamic tract, meant for pain and temperature. Tractus gracilis and tractus cuneatus is for general sensations. Spinothalamic tract is for pain and temperature. वो देख रहे हैं घड़ी है, घड़ी नहीं. Tractus gracilis and cuneatus is also called as tract of Gall and Burda. गॉल और बर्डा को कभी स्वर्ग में आप मिलोगे तो उसको मारो. इन्होंने अपना नाम
ग्राइसिलिस निक्योनिएटस पहले से था, फिर भी उन्होंने वो ट्रैक्ट को नाम दिया ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्ला। दोनों में सिमिलैरिटी है कि डोर्सल रूट गैंग्लियन इज देयर फर्स्ट स्टॉप, बीपीएल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस इज देयर लास्ट स्टॉप, थर्ड स्टॉप। सॉरी, वहां से फाइबर्स वापस जाएंगे पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ सेरेब्रम। ओनली सेकेंड स्टॉप में डिफरेंस है, इनका ट्रैक्टस इनका न्यूक्लियस मेडुला में है, वहां से ऑपोजिट साइड पे जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड में ही ऑपोजिट साइड से जाता है। So what is medial lemniscus? What kind of sensations does it carry? Light touch, pressure. And what is spinal lemniscus? Pain and temperature. इसके लिए आप देखो कि हमारे बॉडी में सेरेब्रम डैमेज होता है तो ऑलवेज ऑपोजिट साइड इज अफेक्टेड। ऑपोजिट साइड मूवमेंट्स विल बी अफेक्टेड बिकॉज corticospinal tract crosses. ऑपोजिट साइड सेंसेशंस विल बी अफेक्टेड बिकॉज ये सेंसेशन लाने वाले भी क्रॉस करते हैं। पेन एंड टेम्परेचर लाने वाले कौन से लेवल पे क्रॉस करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। और जनरल सेंसेशंस वाले कहाँ पे क्रॉस करते हैं? बट दोनों क्रॉस करते हैं। Okay, so this is how our sensory and motor systems cross to the opposite side. And the control of the cerebrum is to the opposite side.